हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी के प्रैक्टिस साइट के पिछले पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर पिछला पार्ट देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन से शब्द संस्कृत के स्त्री प्रत्यय शब्दांश हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आ और इका। अगला प्रश्न नंबर 2, कम, जन्मा, दानी आदि प्रत्यय शब्दांश किस भाषा से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरबी और फारसी। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन से शब्द पन प्रत्यय से निर्मित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, छुटपन, बचपन और स्वामीपन। अगला प्रश्न नंबर 4, कम्युनिज्म तथा कम्युनिस्ट में क्रमशः किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कम्युनिज्म में इज्म तथा कम्युनिस्ट में इष्ट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 5, किन प्रत्यय के प्रयोग से अध्यापक तथा वृद्धा शब्द स्त्रीवाची बन जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पिका तथा आ। अध्यापिका में पिका, अध्यापक में पिका उपसर्ग प्रत्यय लगाने से अध्यापिका शब्द बन जाएगा तथा वृद्ध शब्द में आ प्रत्यय लगाने से वृद्धा स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, संधि किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, संधि के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 भेद होते हैं। नंबर 1, स्वर संधि, 2, व्यंजन संधि तथा तीसरी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न नंबर 8, स्वर संधियां कौन कौन सी होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और इसके अतिरिक्त 2 संधियां और होती हैं, यण संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधियों का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 9, दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन डैश 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 संधि कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वर संधि। अगला प्रश्न नंबर 10, अधोगति शब्द में किस प्रकार की संधि है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विसर्ग संधि। अधोगति का संधि विच्छेद होगा अधः धन गति। ओ की मात्रा की जगह विसर्ग लग जाएगा, तो अधः धन गति, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न नंबर 11,
मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनः धन योग। विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आ धन ई बराबर आई स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुण संधि को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ई धन आ बराबर या स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यण संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, तदित तथा अनुच्छेद शब्द में क्रमशः कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यंजन और स्वर की जगह विसर्ग आएगा। ये स्वर गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, व्यंजन और विसर्ग संधि होगी। ठीक है, स्वर की जगह विसर्ग शब्द आएगा, व्यंजन और विसर्ग संधि। तदित में व्यंजन संधि तथा अनुच्छेद में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। स्वर गलत लिखा हुआ है इधर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, संक्षेप और संक्षिप्तीकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, समास का सही स्पष्टीकरण चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर समास बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, समास के नियमों से बने शब्द डैश 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 कहलाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, समस्त पद तथा समासिक पद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, समास को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 भागों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, समास के निम्नलिखित में से कौन से भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सुख दुख में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर योजक चिन्ह होता है, वहां कौन सा समास होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है। जहां पर योजक चिन्ह लगा हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, तो सुख दुख में द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, देश को गया हुआ विग्रह का समस्त पद क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देशगत। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किस समास में दोनों उत्तर एवं पूर्व पद प्रधान होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बहुव्रीहि समास में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, वीणा पाणी किस समास का उदाहरण है? नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बहुव्रीहि समास। वीणा पाणी का अर्थ वीणा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।